तो तीसरा चैप्टर है, 9th में हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बट वहाँ पे से जब हम कंपेयर करते हैं 10th के इस चैप्टर को, तो इसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो वहाँ हमने नहीं सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नया हम सीखेंगे। पहले हम बेसिक देख लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि एक ब्रशिंग ऑफ कंसेप्ट्स होंगे। जो पुराना जो कुछ हमने देखा था ना, उसी को थोड़ा ब्रश अप करेंगे पहले। An equation ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and a and b both cannot be 0 is called as linear equation in two variables x and y। तो ये आपसे क्या कह रहा है कि जो मेन आपका ये इक्वेशन है ना, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसकी पावर 1 है, और ए बी सी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, और ये तीसरा जो सिंगल यूनिट है ऑफ क्वांटिटी, तो ये जो सी है ये इंडिविजुअली ये सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, जैसे रूट 2, रूट 3, एंड जो रैशनल हो गए वो कहीं 1/3 भी हो सकता है, या आपके इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज साफ है कि टू वेरिएबल्स अगर बोला है तो ए एंड बी दोनों ही दोनों जीरो नहीं हो सकते। इसमें से एटलीस्ट एक का रहना जरूरी है, एक जीरो हो सकता है बट बोथ कैन नॉट बी जीरो एट द सेम टाइम। ठीक है, तब हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज, जब हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें से कुछ x की वैल्यू या y की वैल्यू में मिलती है। ठीक है, तो ईच सोल्यूशन जो हमें मिल रहा है ना, x और y का वैल्यू ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू, ये जो एल ई है ये लीनियर इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा जा रहा है ताकि बार बार सेम चीज़ें रिपीट ना करनी पड़े। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो corresponds to a point on the line representing the equation। ठीक है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से कि अगर मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरीके से मुझे मिलता है। ठीक है, तो इसमें से सोल्यूशन क्या मिलेगा मुझे, एक तो एक इंटरसेक्शन यहाँ मिलेगा, एक इंटरसेक्शन यहाँ मिलेगा, तो ये कुछ x1 y1 कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये कॉमा है हमारा, ये x1 है, ये y1 है, और यहाँ एक सोल्यूशन होगा कि x2 एंड y2। तो ये जो दो पॉइंट हैं x और y के फॉर्मेट में, ये हमारे कुछ सोल्यूशन है फॉर दिस एक्सिस, और ये हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है लाइन का। तो यही चीजें कहने की कोशिश कर रहा है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन। ये जो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन अगर मैं x1 y1 लेता हूं तो ये इसी लाइन के अंदर हमारा एक पॉइंट होगा, या मैं रैंडमली यहाँ का कोई पॉइंट भी अगर ले लेता हूँ और उस लाइन से पास हो रहा है, इस इक्वेशन से ही मुझे कोई ऐसा कोई पॉइंट मिला है जो ये कोरेस्पॉन्ड कर रहा है इस एक्स एक्सिस के कुछ एक कोऑर्डिनेट को एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, और दोनों के जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन से पास होकर जा रहा है, तो
वही कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में आप कोई भी ऐसा सोल्यूशन अगर इस इक्वेशन के इस्तेमाल से आप निकाल रहे हो एक्स और वाई की वैल्यू, तो वो आपको इसी लाइन के ऊपर ग्राफिकली जब आप डालोगे ना, इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो ग्राफिकली एक पॉइंट आपको मिलेगा जो उसी लाइन के ऊपर मौजूद होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, वही फॉर्मेट है, एक्स ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ड्रॉ कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मुझे ये जो लाइन है ना, ये एक्स प्लस 2y माइनस 3, ये कैसा लाइन है या कैसा दिखता होगा, इसको मैं अभी यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये कैसे बनेगा आखिर ना? पहला आपका जो काम है, सिंपली एक्स को है ना 0 ले लो। टेक एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। अब टेक एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 लेने पे क्या होगा, आपका एक y का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 में पुट कर देता हूँ, तो 2y-3 आएगा। 2y-3 इक्वल्स टू 0। तो y क्या हो जाएगा मेरा, ये y इज इक्वल टू 3 राइट हैंड साइड में जाने के बाद डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू 1.5 निकल के आ रहा है। ओके, देन x इज इक्वल टू 1 लेके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 लेने पे 1 एंड -3 -2 हो जाएगा, तो 2y-2 इक्वल्स टू 0। तो जिसका मतलब है कि y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 आएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, ये एक वैल्यू आई किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए। अब एक तीसरा पॉइंट, हालांकि दो पॉइंट अगर आपको मिल जाता है कहीं पे भी, दो पॉइंट अगर आपके पास है तो लाइन आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए तीसरा पॉइंट ढूंढते हैं। ऐसे तीसरा चौथा आप कितने भी पॉइंट्स ढूंढ सकते हो, और क्योंकि ये इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यू हम डाल के y निकाल रहे हैं ना, चांस ही नहीं है कि इस इक्वेशन के जरिए, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर लाइन आएगा। क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन होता कि पावर 2 होता तो एक कर्व आता। ठीक है, तो क्यूबिक भी कुछ उसी तरीके से रहता है। तो अभी क्योंकि लीनियर इक्वेशन की हम बात करें, तो ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही होंगे, कुछ भी कर लो इसके साथ आप। ठीक है, एंगल इसमें आएगा नहीं, कर्व इसमें कोई दिखेगा नहीं आपको, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है लीनियर। फाइन, ओके, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपका 2y-1 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, 1 चला गया, डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5। ओके, अब इतनी चीज़ों को अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो ये x एक्सिस है मेरे सामने, ये y एक्सिस है। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, मैं इसको 1, ये 2 यहाँ पे अगर मार्क करता हूँ, तो मेरा 1.5 और x इज इक्वल टू 0 अगर है यहाँ पे, तो कहीं इस जगह पे एक पहला कोऑर्डिनेट आएगा ये। अब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 है, तो कहाँ पे आएगा, ये कुछ 1 की मार्किंग यहाँ पे है, 2 की मार्किंग, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। ओके, तो मेरा मार्किंग कहाँ पे होगा, कुछ इस जगह पे। ओके, तीसरा क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0.5। तो ये कहाँ पे आएगा, कहीं 0.5 इस जगह पे होगा। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 0.5 अगर है, तो जाहिर सी बात है कि इस जगह पे कहीं होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं अभी कनेक्ट करूं फिलहाल, तो कहीं है ना स्ट्रेट लाइन एक बनाएगा, और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, दिस विल बी x प्लस 2y-3 इक्वल्स टू 0। इसी के साथ आपका एक और कंसेप्ट हम ऐड करते हैं इसी जगह पे। आपका अगला कंसेप्ट है,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ, अभी तक क्या है ना, एक ही लीनियर इक्वेशन हम देख रहे थे। अब क्या है ना कि जब आप पेयर में लोगे, दो दो लीनियर इक्वेशंस लोगे, तो ये क्या असर डालता है या इसके बारे में हमें क्या कुछ नया सीखने मिलेगा, ये देखिए। तो जब आपके पास दो, एक और दो, दूसरा जो लीनियर इक्वेशन अगर मिलता है कुछ भी फॉर्मेट में, जैसे x प्लस टू वाई माइनस थ्री है, दूसरा है शायद 2x प्लस थ्री वाई माइनस या प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ मिल सकता है। तो दो इक्वेशंस मिलने पे आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज उभर के सामने आएंगी ना। ये तीन पॉसिबिलिटीज क्या है? पहला है कि शायद आपका जो इक्वेशन का लाइन होगा ना, वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। एक इक्वेशन का लाइन ऐसा, दूसरा इक्वेशन कुछ लाइन ऐसा, किसी भी एंगल पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए आपको शायद मिले। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इंटरसेक्ट करता हुआ। ओके, अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो ऐसे में आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन इज यूनिक। और सोल्यूशन क्योंकि यूनिक है, इसको हम कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे। ये इसको कहा जाएगा कन, इसको ब्लैक से लिखते हैं, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी जो हमारे सामने निकल के आती है, हो सकता है जो इंटरसेक्ट ना करे तो शायद वो पैरेलल जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से शायद इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिले। तो ये पैरेलल हुआ, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, जब नो सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसे में आता है तो आपका पैर अब क्या हो जाएगा? ये इनकंसिस्टेंट पैर इसको कहेंगे। इनकंसिस्टेंट पैर। एंड तीसरा और फाइनल पॉसिबिलिटी कि कोइंसाइड शायद कर जाए। ये आपका एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन इसी के ऊपर, दोनों शायद एक दूसरे को कोइंसाइड करते हुए चलेंगे। तो कोइंसाइड, ओके। यहाँ पे क्या है ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा, ये इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, लिख देते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये पैर किस तरीके से होगा, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट पैर। ठीक है, इतनी बातें फॉर पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया गया हो ऐसे सूरत में। ठीक है।